पिछले कई सालों से गरीब और ज़रूरतमंदों के लिए सामाजिक कामों को अंजाम देने वाली दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मौसम सरमा के ताल्लुक से कमोबेश 1000 अफराद के दरमियान कंबल बांटा गया। ये तकरीब इतवार के रोज़ कलकत्ता के कोलू टोला घोड़ा स्टैंड के पास मुनक्किद हुआ, जिसमें MP नदीम उल हक, विधायिका स्मिता बख्शी, पूर्व विधायक संजय बख्शी, पूर्व विधायक मोहम्मद सोहराब, वार्ड नंबर 43 के कोऑर्डिनेटर शगुफ्ता परवीन, इरफान अली ताज, मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, शाहिद हुसैन वगैरह उपस्थित हुए। प्रोग्राम को कामयाब बनाने में इदारा के सदर बदर आलम, कन्वेनर और साबिक कौंसलर इखलाक अहमद, मोहम्मद यूनुस, बुलंद अख्तर, मोहम्मद मुबीन, अब्दुल्ला खान और दीगर अराकीन का अहम रोल हुआ। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी ने हमेशा से ही सेकुलर ताकतों का साथ दिया है और इसलिए ज़रूरत है कि आने वाले असेंबली चुनाव में सांप्रदायिक शक्तियों को पराजित करने के लिए सेकुलर ताकतों को मजबूत किया जाना चाहिए। सालों साल से चलता आ रहा है और खाली मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ कि दरभंगा सिर्फ नाम है इस एसोसिएशन का, बल्कि ये पूरे बिहार का, यूपी, कुल मिलाकर ये कि जो हम लोग जो यहाँ पे जितने लोग गैर बंगाली बसे हुए हैं उनकी ये तंजीम है, जिसमें सिर्फ लोग दरभंगा बोलकर इनको कोट कर चुके हैं। वो उस ज़माने में बना था जिस ज़माने में बिहार के लोग दरभंगा को ही बिहार समझते थे। तो उस ज़माने का मामला था। हमारे बाबा अफजाद बदर आलम साहब जो सदर है, इनके वालिद साहब, इन लोग हम लोगों के रहनुमा थे। उन लोगों के ज़माने में ये कमेटी कायम हुई थी। तो हम लोगों ने देखा कि भाई उन लोगों का नाम रखा हुआ को बदला नहीं जाए, उसी नाम पे चलता रहे। लेकिन ये कमेटी पूरे नॉर्थ बिहार तमाम लोगों के लिए है और इस कमेटी के ज़रिया आए दिन कुछ ना कुछ फलाही काम होता रहता है। और आप तमाम को भी पता है, वो पैंडेमिक का माहौल में भी हम लोगों ने कई गाड़ियों से यहाँ से लोगों को, यहाँ से मज़दूरों को, गरीबों को गाड़ी हायर करके एसोसिएशन के जानिब से बहुतों को हम लोगों ने बस के ज़रिया ये अदारा ने करवाया। उसके बाद पेंडेमिक में राशन वगैरह का मामला हो, चाहे ईद बकरीद में कपड़ों का मामला हो, तमाम मामलात में भाई अब सीधी बात है कि जहाँ तक मामला फलाह का होता है और एसोसिएशन जितनी अपनी सलाहियत रखती है उससे बढ़कर करना चाहती है। हमारे बीच में सदर साहब हैं, इखलाक भाई अब यूपी से हैं लेकिन रूए रवा हैं दरभंगा सोशल एसोसिएशन के। कैस भाई सियासी आदमी है लेकिन हमारे एसोसिएशन के मामलात में हर तरह से ताउन में है आगे। तो अब इखलाक भाई है, बदर आलम भाई, इन लोगों से हम लोग जो है हमारी सोसाइटी के मेंबर भाई हैं, वो कोई न कोई काम करते रहते हैं। आज 1000 लोगों में कंबल तकसीम किया गया। इस तरह का प्रोग्राम हर साल होता है। 1000 लोगों में कंबल दिया गया। देखिए, प्रोग्राम तो हमेशा कुछ न कुछ दरभंगा सोसाइटी का होता रहता है, चाहे सैलाब का ज़माना हो या किसी तरह का आपदा हो या किसी तरह की भी मुसीबत हो, वो काम लोगों के लिए हम लोग करते रहते हैं और हमेशा इसी तरह का काम होता रहता है। फलाही काम जो होता है वो हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। तो हाल है, बीजेपी जो है बंगाल को बर्बाद करना चाहती है। हमारा इदारा जो है बीजेपी के प्लानिंग के ख़िलाफ़ है। TMC को हम लोग सपोर्ट करते हैं और TMC का हमेशा सपोर्ट करेंगे। चाहेंगे कि ममता बनर्जी की सरकार हो और उसका हम लोग हमेशा सपोर्ट करेंगे। अपील करते हैं कि यहाँ की जो मौजूदा हालत है, इस हालत में लोग TMC को सपोर्ट करें, ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करें, बीजेपी को यहाँ आने से रोके, नहीं तो यहाँ की तरक्की रुक जाएगी। यहाँ के लोग परेशान होंगे, रोज़ फिर कबाराना फसाद होगा, रोज़ कुछ न कुछ झमेला होता रहा। बीजेपी के आने के बाद कोई न कोई झमेला होता रहेगा, जैसे और स्टेटों में हो रहा है। में बिहार में है, यूपी में है, किस तरह का हुकूमत है वहाँ लोग देखें। बीजेपी की सरकार यूपी में है, बिहार में है और जगह किस तरह से फसाद है, दंगा झमेला हो रहा है, उस तरह से तो बंगाल में नहीं है। बंगाल के लोग तो शांति है, मतलब बाहर से लोग आकर के यहाँ झमेला करते हैं। बीजेपी अपने आप को कदम जमाने के लिए बाहर से लोगों को ला करके बंगाल में झमेला करवाती है। बंगाल में किसी तरह का कुछ नहीं, बहुत ये मैं नहीं कहूँगा कि 100% काम हुआ, ना 100% होता है कभी कि कोई भी हुकूमत करती है, लेकिन बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे फलाह के काम हुए हैं और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, काम के आधार पे ही ममता बनर्जी इस बार भी 2021 में काम के आधार पे आएंगे। उन्होंने काम किया, गांव देहात, कबायली, जो हमारे जंगल के साथी, पहाड़ के साथी, मटिया, मजदूर, ज़रूरतमंद, स्टूडेंट, तमाम लोगों के लिए उन्होंने काम, व्यापारी, हर लोगों के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने प्रोग्राम लिया था लेफ्ट के टाइम में, मैंने देखा प्रोग्राम लिया, मैं था भी वहाँ, प्रोग्राम लेते थे, काम नहीं।
प्रोग्राम जरूर लेते थे लेकिन काम नहीं हो पाया। बिल्कुल काम हुआ, वो सिर्फ बोलने का नहीं है। ममता बनर्जी को हमारे यहाँ उस वक्त जो आपने लेफ्ट के दौर की बात किया, लेफ्ट में सिर्फ लिखा जाता था, कहा जाता था, अमल नहीं होता था। लेकिन आज उस बातों पर अमल है, 100% नहीं लेकिन जरूर कुछ ना कुछ काम हुआ, बहुत सारा काम हुआ। सिर्फ दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी सेकुलर पार्टी के साथ है। फिरकापरस्त पार्टियों को हम लोग हमेशा हर दौर में उनका साथ नहीं दिया, जालिमों का साथ इस कमेटी ने नहीं दिया, हमेशा हक के साथ रहा। और मगरी बंगाल के जो लोग हैं, मगरी बंगाल की जो आबहवा है, उस आबहवा को हम लोग जैसे चल रहा है ममता बनर्जी की सरकार, मानुष की सरकार, हम लोग उसको कायम रखेंगे। हम लोग तमाम लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, अपने MP सुदीप बंदोपाध्याय के साथ है, अपने MLA सविता बख्शी के साथ है, यहाँ के जो वार्ड प्रेसिडेंट है उनके साथ है, हम लोग ऑर्गेनाइज के साथ। आज के प्रोग्राम का जो मामला है ये हस्बे रिवायत 1967 में जब इस तंजीम की बुनियाद डाली गई, फ्रॉम द फर्स्ट डे टू टिल डेट ये आवामी खिदमत का काम करती हुई आ रही है। और जैसा कि आप जानते हैं इसके नाम से ही है कि ये सोशल वेलफेयर, सामाजिक खिदमत एक तंजीम है जो सिर्फ मतलब मगरबी बंगाल के शहर कलकत्ता में नहीं, आप बल्कि पूरा मिथिलांचल और बिहार कह लें। जब मुल्क में, बिहार में, बंगाल में या कहीं भी नेचुरल कैलामिटी होती है, कुदरती आफत जब आती है, तो ये तंजीम दाने दर में सूखने 100% अपना जो है स्पिरिट दे करके काम को अंजाम देने का कोशिश करती है और काम करती है। और अगले दिन में भी जो इसका मिशन है, जो इसका थॉट है, उस पर मजबूती के साथ डटी और खड़ी हुई है। आने वाले दिन में भी ये अपने काम को अंजाम देंगे। सबसे पहले हम लोग किसान हैं और सबसे पहले हम लोग किसान हैं। किसान का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम लोग हर तरह से कि किसान के साथ हैं। किसान के मामले में हम लोग जितने पुराने किसान हैं, मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी के किसी भी नेता का जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, आज के दिन जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, अमित शाह या कोई भी आदमी के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा। मेरे पास जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस दिन से डॉक्यूमेंट चालू हुआ है उस दिन से मेरे बाबा अजदा का डॉक्यूमेंट है। हम लोग पुराने किसान हैं और किसानी के साथ हर तरह से तैयार हैं। कलकत्ता में तो उतना जाड़ा नहीं पड़ता है, लेकिन इस बार कड़ाके की ठंडक पड़ रही है। दिल्ली वगैरह में ज़्यादा पड़ता है। दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो ये कंबल बांटने का प्रोग्राम गरीबों में किया गया है, बहुत ही नेक काम है, नेक फाल है। और मैं दुआगो हूँ ऊपर वाले से कि ये जो काम कर रहे हैं इनकी तकलीफ पूरे कलकत्ते में हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन करे। जितने भी अराकीन हैं दरभंगा सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे असलम साहब हों, इखलाक साहब हों, अयूब साहब हों, मुबीन साहब हों, अज्जू साहब हों या और भी जितने दीगर हो, सब हमारे मुबारकबाद के मुस्ताहिक। हमारी दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी है, ये हर साल इस तरीके का काम को अंजाम देती है। इस आज के प्रोग्राम से हज़ारों लोगों को कंबल दिया जाता है और इस ठंड के मौसम में हमको नहीं लगता इससे अच्छा और कोई काम हो सकता है। और दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी हमेशा अच्छे कामों में लगी रहती है और हम लोग सब इस कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं। इस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो मेरे मामू हैं बदे आलम साहब, और इस कमेटी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे इखलाक भाई, वो मेरे क्या बोल रहे हैं, मेरे मेंटर हैं। और इन लोगों के साथ जुड़ करके इन लोगों के साथ कांधा से कांधा मिला के काम करके बहुत अच्छा लगता है। और उम्मीद इस बात की है कि इंशाल्लाह हम लोग ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ खड़े होकर एक दूसरे का साथ देते रहेंगे इंशाल्लाह। 2019 और 2020 नहीं, ये 2016 से चला आ रहा है। आप देखोगे 2016 से हर एक क्वार्टर, हर एक 3 महीने या 6 महीने में एक इशू लेकर के आते हैं जिसमें पूरे देश को उलझा के रखते हैं, क्योंकि सुलझाने वाला काम इन लोगों को आता नहीं है। ये लोग पढ़े लिखे हैं नहीं, इन लोगों का कोई एम नहीं है लाइफ में। इन लोग यही चाहते हैं कि तरह के लोगों को बहला के, फुसला के, डरा के, झगड़ा करके बस टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हमारे 2016 से लेकर आज तक क्या कोई एक नया यूनिवर्सिटी बना है? क्या कोई एक नया फैक्ट्री लगा है? क्या नौजवानों को रोज़गार के बारे में कोई बातचीत हुआ है? नहीं। ये इन लोग सब के बारे में नहीं सोचते। इन लोग क्या करते हैं, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद, नाम चेंज करने में बहुत माहिर हैं लोग। बस नाम चेंज करना है, काम कुछ नहीं करना है। ये नाम चेंज करने वाले की सरकार है और लोगों को उलझा के रखने वालों की सरकार है। ये लोग इन शॉर्ट ये लोग पॉलिटिकल लोग हैं ही नहीं हैं, ये लोग बिजनेसमैन लोग हैं और सिर्फ अपने जो बिजनेसमैन, इनके जो बॉसेज हैं, उन लोगों के लिए लोग काम करें, उनके हित में काम करें, देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं।